अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं हज 2024 के हवाले से। जो लोग हज 2024 का इरादा रखते हैं वो तैयारी पकड़ लें। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। बहुत लेटेस्ट आपको मालूमात देने जा रहा हूं जो इससे पहले आपको किसी चैनल से नहीं मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली जितनी भी अपडेट्स हुई है वो तमाम की तमाम मैं इसी वीडियो में आपकी नजर करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको फीस बताता चलूं कि गवर्नमेंट की तरफ से हज 2024 की जो फीस तय हुई है वो कितनी है। 2023 में जो फी तय हुई थी वो सरकारी सतह पर मैं बता रहा हूँ 11,65,000 रुपए और 11,75,000 रुपए फी थी। जबकि प्राइवेट सतह पर जो हज था वो मिनिमम 15 लाख से स्टार्ट होता था और मैक्सिमम तकरीबन ये 48 लाख रुपए तक गया था पाकिस्तानी करेंसी में। और आपको पता है कि अगर सरकारी सतह पर हज 40 डेज का होता है तो प्राइवेट सतह पर हज ऑलमोस्ट 15 डेज का, 17 डेज का, 20 डेज का, ये वेरी करता है डे टू डे और कंपनीज टू कंपनी। साल 2024 का जो पैकेज अनाउंस हुआ है वो 10,50,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में अनाउंस हुआ है। मतलब सरकारी सतह पर आप 10,50,000 रुपए और 10,60,000 रुपए, ये डिफरेंट सिटी के डिफरेंट होते हैं, सिर्फ 10,000 रुपए का डिफरेंस होगा। आपने ये सबमिट करवाने होते हैं। हज दरखास्तें पहले तो नवंबर में वसूल होनी थी, लेकिन थोड़ा सा इशू ये आया है कि जैसे ही ये अनऑफिशियल तौर पर पैकेज अनाउंस हुआ था 272 रुपए का डॉलर का रेट था, जो कि अचानक से बढ़कर 284 रुपए पे चला गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परेशानी में आ गई है। और अभी इन्होंने फिर एक और मजीद मीटिंग बुलाई थी, फिर उसका डिले कर लिया है और बहुत से मामला अभी तय पाने वाले हैं जिसका इन्होंने अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं किया। और मतवक्को है कि अगर 10,50,000 रुपए ही फाइनल अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट तो इसमें से ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज आपके रिटर्न हो जाएंगे या आपको कुर्बानी जो है इसी पैकेज के अंदर दे दी जाएगी। अभी तक याद रखिएगा कि ये चीज डिसाइड नहीं हो पा रही गवर्नमेंट की तरफ से कि कुर्बानी अंदर ही हम पैकेज में शामिल कर लें या सेपरेट हुज्जाज कराम अपने बिहाफ पे करवाएं। अलबत्ता आपको ट्रेनिंग बेहतर तरीके से दी जाएगी और हज के हवाले से जो भी आपको सहूलियात फराहम करेंगे वो भी बेहतर तरीके से करेंगे। और जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के दौरान गिफ्टिंग होती है वो भी आपको बेहतर तरीके से अच्छी गिफ्टिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको अम्ब्रेला दी जाती है, एहराम अबाया दिया जाता है, तस्बीह टोपी दी जाती है। इस टाइप के गिफ्ट होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं होते, लेकिन हुज्जाज ग्राम की हौसला अफजाई के लिए काफी होते हैं, स्पेशली जो पहली दफा हज पर जाते हैं। सेकंड नंबर पर जो प्राइवेट कंपनीज होती है इनको कोटा जो दिया जाना था इस दफा तकरीबन 1 लाख के करीब इनको कोटा दिया जाएगा। सरकारी सतह पर कोटा कम किया जा रहा है, प्राइवेट सतह पर कोटा थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह जो ओवरसीज हैं जो डॉलर्स की सूरत में अमाउंट जमा करवाते हैं उनके लिए 9500 का कोटा दिया गया है। 9,500 ओवरसीज जो है वो डायरेक्ट डॉलर जमा करवाकर बगैर कुरा अंदाजी के हज 2024 के लिए इंटरटेन हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये कोटा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने कंपेयर किया है लास्ट ईयर से तो ओवरसीज जो थे उनकी बहुत कम तादाद थी जिन्होंने डॉलर की सूरत में अमाउंट जमा करवाई थी, जिसकी वजह से इनका ज्यादा कोटा था, काफी ज्यादा सीटें बच गई थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया को वापस करनी पड़ी। इस दफा ये प्लानिंग की जा रही है कि ओवरसीज का कोटा कम कर दिया जाए और सरकारी सतह पर कोटा 5,000 के करीब अफराद का बढ़ा दिया जाए। और पहले बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट कंपनीज थी जो हुज्जाज कराम को हज के लिए रवाना करती थी। अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि कंपनीज की तादाद जो है वो कम से कम कर दी जाए। उम्मीद की जा रही है कि 55 से 60 कंपनी सिर्फ रह जाएंगी जो कि प्राइवेट तौर पर ऑलमोस्ट 90,000 अफराद को हज पर लेकर जाएगी। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल प्राइवेट कंपनीज का जो मिनिमम रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में 12 लाख रुपए होगा। लेकिन ये रेट आपको तब देखने को मिलेगा जब पहली हज की दरखास्तों की तारीख खत्म हो जाएगी और हज बिल्कुल करीब आ जाएगा। फिर वो देखेंगे कि अब हमारे पास सीटें कितनी बची हैं और हुज्जाज कराम कितने हज पर गए हैं। अगर इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा हुआ तो फिर इंशाल्लाह रेट बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा और बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके प्राइवेट सतह पर हज की फीस बहुत ज्यादा कम कर दी जाएगी। अलबत्ता जो सरकारी फीस है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा मुनासिब होती है। इसके अलावा एक बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि पीआईए एयरलाइन की खराब सूरत हाल के बायस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में दुश्वारी पेश आ रही है। अभी ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि हुज्जाज कराम को सऊदी एयरलाइन पे लेकर जाएं या जो नई फ्लाई अदील या त्यारान और रियाद आई है, या हो सकता है एयर सियाल पे, एयर ब्लू पे।
अभी फाइनल नहीं हो रहा कि किस एयरलाइन पे हुज्जाज कराम को लेकर जाएं, क्योंकि पीआई ये पाकिस्तान की ऑफिशियल एयरलाइन थी, पाकिस्तानी करेंसी में ही गवर्नमेंट के साथ डील करती थी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी अदर एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हुज्जाज कराम को लेकर जाने के लिए, वापस लाने के लिए, तो वो डॉलर्स की सूरत में होगा और उसमें फी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, मतलब एयरलाइन टिकट में इजाफा हो सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ही पॉलिसी वाजिया हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसी चैनल से हज के हवाले से आप तक वीडियो लेकर आऊंगा और तमाम तर पॉलिसी, फीस और हज दरखास्तें किस तरह आपने सबमिट करवानी है, प्राइवेट कोटा कितना होगा, तमाम तर मालूमात आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि आसानी के साथ आप हज पर जा सकें, हज की एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। और कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आपकी हज की फीस में कमी आ सकती है वो तमाम तर तरीके भी आप तक मैं लेकर आऊं, ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हज 2024 की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और सवाब की नीयत से उम्रा और हज की वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको भी अजर सवाब अता करें, मुझे भी अजर सवाब अता करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।